माई सैलरी इज लेस। मेरे कलीग को मेरे से बेटर सैलरी मिलती है। मैं इस कंपनी में लंबे समय से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद ज्वाइन किए हुए एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी दी जा रही है। आई एम नॉट गेटिंग पेड एज पर माई कैपेबिलिटीज। आई वॉन्ट टू चेंज माई जॉब बिकॉज माई सैलरी इज लेस। यह कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम आम तौर पर अपने ही ऑफिस में सुन लिया करते हैं। एंड दिस सिचुएशन इज सिमिलर इन सेल्स प्रोफेशन एज वेल। सेल्स प्रोफेशन में लगभग 60% से ज्यादा टीम मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स और देयर सैलरीज। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजंस माइट बी टीम मेंबर्स अपनी सैलरी दूसरे टीम मेंबर्स के साथ कंपेयर करते हैं। एक्स्ट्रा बर्डन ऑन टीम मेंबर्स बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। टीम मेंबर्स को कुछ गलत आदतें हो, या फिर सोशल मीडिया का एक्स्ट्रा यूसेज, क्योंकि सोशल मीडिया पर फेक रियलिटी होती है कि एवरीवन एल्स इज हैविंग अमेजिंग लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित पिलानी। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन के शिकार हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यह सारे रीजंस मुझको एक स्टोरी की याद दिलाते हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक आदमी था जिसका नाम था पीटर एंड ही वॉज जॉबलेस। एक दिन वह एक सड़क पर जा रहा था जहां उसके पैर के नीचे एक चिराग आया और उसी समय वहां एक परी प्रकट हुई और उसने पीटर को बोला कि कोई भी एक विश मांग लो। इमीडिएटली पीटर ने बोला, मुझको एक जॉब दिला दो जो मेरी जरूरत पूरी कर सके। परी ने उसकी विश पूरी कर दी, लेकिन परी ने पीटर को एक आदमी दिखाया जो कि लगता था कि अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा। पीटर ने देखा कि वह आदमी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और पीटर ने पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? तो उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है। अगर मुझे मेरे सुपरवाइजर की जॉब मिल जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। पीटर ने सुपरवाइजर से सेम सवाल पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? सुपरवाइजर ने कहा, नो, मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता हूं, हॉलिडे वाले दिन भी काम करता हूं, लेकिन मेरा जो बॉस है इंजीनियर, वह सारे दिन में सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट साइन करता है। मुझे अगर वो पोजीशन मिल जाए तो मैं डेफिनेटली सेटिस्फाई हो जाऊंगा। पीटर ने इंजीनियर से भी सेम क्वेश्चन किया तो इंजीनियर बोला, मेरे पास काफी फ्लैट्स अनसोल्ड हैं और मेरे ऊपर काफी लोन है, बट हां, मेरा दोस्त जो शेयर ट्रेडिंग करता है, अगर मैं भी वह कर सकता तो मैं जरूर सेटिस्फाइड होता। पीटर ने फिर शेयर ट्रेडिंग करने वाले उसके दोस्त से सेम क्वेश्चन किया तो उस दोस्त ने बोला कि मैंने पिछले 11 महीनों में काफी पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में, लेकिन इस मंथ मुझे इतना नुकसान हो गया कि मेरा सारा कमाया हुआ प्रॉफिट खत्म हो गया। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है और वह अपनी कंपनी के शेयर्स में ही ट्रेड करता है और उसे काफी प्रॉफिट होता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद जरूर सेटिस्फाइड होता। फिर पीटर ने सीईओ से भी सेम क्वेश्चन किया। सीईओ बोला, मेरी लाइफ तो सबसे वर्स्ट है। एवरीवन हेट्स मी, माय इन्वेस्टर्स, वर्कर्स, इवन गवर्नमेंट। मेरी सिर्फ अपनी कंपनी पर ही कंट्रोल है, बट हां, एक पॉलिटिशियन है जो पूरी स्टेट को कंट्रोल करता है। अगर मैं उस पॉलिटिशियन की पोजीशन पर होता तो जरूर सेटिस्फाइड होता। अब पीटर ने पॉलिटिशियन से भी सेम क्वेश्चन पूछा कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं? तो पॉलिटिशियन बोला, आई हैव ऑल द मनी विद मी, मेनी बंगलोज, लग्जरी कार्स, बट ड्यू टू वर्क प्रेशर मेरी हेल्थ खराब रहती है और मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। मैं ये चाहता हूं कि मुझे यह सब नहीं चाहिए। जब मैं जॉबलेस था, दैट टाइम आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ। मैं कहीं भी जाता था और खुश रहता था। सो माई डियर फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट मोस्ट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करंट जॉब एंड देयर सैलरीज। और यह सिचुएशन किसी भी एज के, किसी भी पोजीशन के या फिर किसी भी कंट्री के इंसान के साथ सिमिलर हो सकती है। मैं उन सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं जो भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और उनको भी यह लगता है कि उनकी सैलरी कम है या फिर
वे अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो पॉइंट्स जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। नेवर सी योर टेक होम सैलरी एज योर कंप्लीट सैलरी। आपको हमेशा CTC विच इज कॉस्ट टू कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी आपको एम्प्लॉयड करती है वो एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए और भी कई चीजों में इन्वेस्ट करती है, जैसे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज, एम्प्लॉयज की यूनिफॉर्म और बहुत सारी ऐसी चीजें। क्या आप अपनी करंट कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के कल्चर में एंजॉय कर रहे हैं? अगर आपके पास ग्रो करने का, लर्न करने का पोटेंशियल है एंड यू लव द वर्क कल्चर, योर कोवर्कर्स एंड योर डेली ड्यूटीज, यू शुड नॉट थिंक ऑफ जॉब चेंज। आप अगर सिर्फ सैलरी कम होने की वजह से डिससेटिस्फाइड हैं, तो यह समझ लीजिए सैलरी से ज्यादा कंपनी का कल्चर, आपके कोवर्कर्स के साथ एंजॉयमेंट जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जहां सैलरी तो ज्यादा है बट कंपनी कल्चर आपके हिसाब का नहीं है, तो वहां पर भी आप डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सैलरी बट आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो एम्प्लॉइज प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट इन सैलरी रेगुलर बेसिस पर करती रहती है, तो आपका डिससेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। शो योर वर्थ, प्रूव योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड सो दैट कि कंपनी को आपकी प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीमेंट करना ही पड़े। नेक्स्ट इज वेरिएबल फॉर्म ऑफ सैलरी लाइक इंसेंटिव्स, travel vouchers, vouchers for supermarket. It's important to factor different form of compensation when you are evaluating whether you are satisfied with your current salary or not. And the most important point is you need to ask yourself this question before you ask for salary increment कि आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है कंपनी की ग्रोथ में जब से आपका लास्ट प्रमोशन या फिर लास्ट सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था। अगर आपने अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं किया या फिर आपने प्रमोशन के बाद से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू नहीं किया, तो आप नेक्स्ट प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज के लिए डिजर्व नहीं करते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और कंपनी की ग्रोथ के बारे में नहीं, तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो हम डेफिनेटली ग्रो करेंगे, और यदि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है और आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने बॉसेस से बात करनी चाहिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज फील हैप्पी शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स विद देयर एम्प्लॉइज। हर कंपनी की मैनेजमेंट को यह बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि एम्प्लॉइज ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो कि उनके लिए ज्यादा बिजनेस लेके आते हैं। लेट मी नाउ शेयर सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर एम्प्लॉयर टू थिंक अबाउट एम्प्लॉइज ग्रोथ। हैप्पी एम्प्लॉइज आर मोर क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव। यह जरूरी नहीं है कि प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट ही एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखता है, और भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसको करने से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रख सकती है, जिसमें से कुछ फैक्टर्स मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट इज, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पोजीशन के लिए नए एम्प्लॉय को ज्वाइन कराने का सोचे, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज का प्रमोशन करके ही उस पोजीशन को फिल करने का सोचना चाहिए। आउटसाइड पीपल को अपॉइंट करने की तभी सोच रखनी चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन को विद इन कंपनी कोई सुटेबल कैंडिडेट ना मिले। तो शास्त्रों में कस्टमर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर उसी भगवान को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो वह कौन करेगा? वो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज ही करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को भगवान का दर्जा ना सही, लेकिन उससे कम भी नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी अचीवमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट, एंड अ वर्ड ऑफ प्रेज विल कीप एम्प्लॉयज एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग का सपोर्ट, उनके करियर प्लानिंग का डिस्कशन उनको अवेयर कराता है,
डिफरेंट टाइप्स के करियर पाथ्स के बारे में एंड अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज के आइडियाज की वैल्यू करनी चाहिए और इवेल्युएट करके इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज ही कस्टमर्स के साथ रेगुलर टच में रहते हैं एंड नो बेटर अबाउट मार्केट। एम्प्लॉयर को हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जहां एम्प्लॉयज अपना आइडिया शेयर कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के बारे में। यह थी कुछ टिप्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए टू कीप देयर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड ऑलवेज। दोस्तों, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हर एम्प्लॉय अपनी सैलरी जस्टिफाई जरूर करे। एम्प्लॉयज जिस भी पोजीशन पर हैं उनको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और हमेशा अपने कैरियर को सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए। सेल्स में शुरुआत में कैरियर टफ जरूर होता है, बट जब एम्प्लॉयज आर्ट ऑफ सेलिंग एंड कस्टमर को कन्विंस करने में परफेक्ट हो जाते हैं तो यही कैरियर एक फन बन जाता है। अर्निंग पोटेंशियल काफी बढ़ जाती है और किसी भी एम्प्लॉय को या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, जब भी आप सेल्स में परफेक्ट हो जाएंगे तो आप यह रियलाइज करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई देयर बेस्ट टू रिटेन यू एंड योर सैलरी एंड अदर थिंग्स विल बी टेकन केयर। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था कि माई सैलरी इज लेस, आई एम नॉट गेटिंग पेड एज पर माई कैपेबिलिटीज को मैं अच्छी तरीके से डिफाइन एंड समराइज कर पाया हूं। अगर आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।